વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 3 क्या निराश हुआ जाए स्वाध्यायનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? जवाब, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। बीजू, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? जवाब, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। त्रीजो, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? जवाब, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथु, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? जवाब, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। पांचवां, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? जवाब, भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। छठू, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? जवाब, बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। प्रश्न बीजो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलू, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? जवाब, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। बीजू, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? जवाब, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। त्रीजू, भारत किसे निकृष्ट आचरण मानता है? जवाब, भारत काम, क्रोध आदि विकारों को संयम से बांधकर रखने का समर्थ है। ऐसा न कर मन और बुद्धि को विकारों के इशारे पर छोड़ देना निकृष्ट आचरण है। चौथु, देश के दरिद्र जनों की हीन व्यवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? जवाब, देश के दरिद्र जनों की हीन व्यवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। पांचवां, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? जवाब, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? जवाब, हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदारी नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दिशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। बीजू, भारत को महान मानव समृद्ध समुद्र क्यों कहा गया? जवाब, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियों आई और यही बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं। इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। त्रीजू, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? जवाब, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है।
लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निष्कृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। चौथों, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? जवाब: एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह यह साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। तो इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। प्रश्न 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, मन बैठ जाना तो उदास होना। वाक्य में प्रयोग: बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया। बीजू, फलना फूलना, विकसित होना, समृद्ध होना। महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। त्रीजू, पर्दाफाश करना, भेद खोलना। चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। चौथू, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना। जवाब: लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पांचवां, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। वाक्य: सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। छठू, ढाढ़स बढ़ाना, सांत्वना देना या तसल्ली देना। गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ढाढ़स बनाया। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू, धर्म से डरने वाला, तो जवाब आवश्य धर्मभीरु। बीजू, मिलन की भूमि, तो जवाब आवश्य मिलन भूमि। त्रीजू, सुख देने वाला, तो जवाब आवश्य सुखद। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। पहलू, डाकू तो डकैती, आदमी तो आदमियत, बहुत तो बहुतायत, सभ्य तो सभ्यता और पांचवों, मानव तो मानवता। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाकर लिखिए। पहलू, भारत तो भारतीय, समाज तो सामाजिक, क्रोध तो क्रोधी, समय तो सामयिक और पांचवों, धर्म तो धार्मिक। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहलू, ईमानदार, तो एनो उत्तर आवशे बेईमान। बीजू, भ्रष्टाचार तो सदाचार। त्रीजू, आंतरिक तो बाह्य और चौथું, सबल तो निर्बल। थैंक यू मित्रों।